आज आपको 10 साल बाद फिर अगर आवश्यकता लगी तो आप क्या फिर ये करेंगे? तो कहाँ जाएंगे? आज तक यहाँ से सारी पेशवाइयाँ निकली है, इतने सिंहस्थ हुए हैं, हर सवारी यहाँ से निकलती है, कभी कोई हादसा नहीं हुआ है। कारण जितनी भी दुकानें हैं उनकी गहराइयाँ सबकी कम हो चुकी है। अगर ये वापस से चौड़ीकरण होता है तो 70% से 80% दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे। चौड़ीकरण करने से कोई फायदा नहीं है और पहले भी चौड़ीकरण हो चुका है और आप 15 फीट दुकान है, अगर आप उसी को खत्म कर देंगे तो व्यापारी लोग कहाँ जाएंगे? सारे मकान जा रहे 15-15 फीट हो जाएगा, ही नहीं बचेगी, हमारा तो मकान ही खत्म हो जाएगा, रहने के लिए नहीं है, फिर कहाँ जाएंगे हम, खाली हो जाएगा तो फिर। हम उज्जैन के कोठी महल पर खड़े हुए हैं जहाँ खबरों का बतंगड़ देखने को मिल रहा है, जहाँ महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर की जो सड़क चौड़ीकरण है उसको लेकर वहाँ के दुकानदार और रहवासियों ने आज यहाँ पर घेराव कर प्रदर्शन किया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं किस प्रकार का घेराव प्रदर्शन है और क्या क्या इन लोगों की मांगे हैं और क्या चाह रहा है सरकार से। जय श्री महाकाल। हम उज्जैन सराफा व्यापारी एसोसिएशन और व्यापारी संघ और रहवासी संघ की तरफ से आपसे विनती और निवेदन करते हैं कि कृपया कर हमारा महाकाल चौराहे से लेकर गोपाल मंदिर तक कृपया कर हमारा मार्ग चौड़ीकरण न करा जाए, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। ये एक मूल ऐतिहासिक बाजार है जिससे पूरा ही शहर की लाइफलाइन चलती है। आर्थिक जितनी भी गतिविधियाँ होती है इसी क्षेत्र में होती है। इसमें मेन आपका सोना चांदी बाजार है, बर्तन बाजार है, आपके रेस्टोरेंट्स हैं और फूल पूजा पे और इत्यादि जितनी भी है 24 खम्बा माता जी वगैरह इस क्षेत्र में आते हैं। तो हम सब प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि इसका चौड़ीकरण न करा जाए। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी ये 40 से 45 फीट चौड़ा मार्ग है, इसमें चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो भी है अतिक्रमण है और ई रिक्शा की जो बेतरबियत बड़ी है संख्या है वो आपको दुख दे रही है और वही मेन ट्रैफिक जाम का कारण बनती है। ये बाज़ार मुख्य बाज़ार है जो सारी सवारियाँ और जितनी भी धार्मिक जुलूस वगैरह निकलते हैं उनका मूलभूत रूप से बहुत सम्मान करता है, स्वागत करता है और उनकी शोभा बढ़ाता है। यहाँ के सारे व्यापारी सहयोगी हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं उनकी गहराई नहीं है, क्योंकि यहाँ 56 और 60 के बीच के अंदर एक चौड़ीकरण ऑलरेडी हो चुका है, जिसके कारण जितनी भी दुकानें हैं उनकी गहराइयाँ सबकी कम हो चुकी है। अगर ये वापस से चौड़ीकरण होता है तो 70% से 80% दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे और उनके पास कोई रोजगार का वैकल्पिक मार्ग नहीं रहेगा। सामूहिक रूप से कई लोग, हजारों लोग यहाँ पर कर्मचारी है, व्यापारी है और जितने भी हैं सब उनसे जुड़े हुए हैं और वो भी साथ में बेरोजगार होंगे और कई लोगों को सुविधा प्राप्त करता है, प्रदान करता है ये बाज़ार और उसके कारण उन सबको असुविधा होंगी। पर्यटन जितने भी आते हैं उनका मूल स्वागत हम लोग ही करते हैं यहाँ पर और हमारा सुझाव है कि इसको चौड़ीकरण करने के बजाय इसका सौंदर्यीकरण करना चाहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रशासन में। उससे क्या होगा, आर्थिक स्थितियाँ मजबूत होगी यहाँ की बाज़ार की और उज्जैन क्षेत्र के अंदर ज़्यादा पर्यटन ज़्यादा टाइम तक रुकेंगे और उसने रुकने से क्या होगा कि यहाँ के उज्जैन की आर्थिक व्यवस्थाएं बढ़ेगी और माननीय का मान भी बढ़ेगा। चूँकि माननीय उज्जैन से ही हैं और हमारा सौभाग्य है कि वो उज्जैन से हैं, हम उनसे विनम्र करबद्ध प्रार्थना करते हैं सबकी व्यापारी संघ और रहवासी संघ की तरफ से कि कृपया हमारा दर्द समझें। आप हमारे अपने हैं, हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, हमारे विनम्र निवेदन। ये दोनों साइड से 12-12 फीट जा रहा है, तो आप बताइए कि 5 फीट से लेकर 15 फीट तक में दुकानें हैं तो ये कितनी बचेगी? तो व्यक्ति क्या करेगा, कहाँ से व्यापार करेगा? और व्यापारी नहीं बचेगा तो ये मार्ग पूरा खत्म हो जाएगा और मेन महाकाल बाबा के लिए तो यही मार्ग सबसे अच्छा है। आप बताइए कि आप ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, ट्रैफिक पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी बसें आ रही है, 4 व्हीलर्स आ रही है, ई रिक्शा आ रही है, उस पर आप कंट्रोल नहीं करेंगे। आप अगर मार्ग चौड़ा भी कर देंगे और यहाँ का व्यापार पूरा खत्म भी कर देंगे तो भी इस मार्ग का कुछ भी नहीं हो सकता निराकरण। सर, इस समस्या का कोई हल मुझे लगता नहीं है चौड़ीकरण। आज आपको 10 साल बाद फिर अगर आवश्यकता लगी तो आप क्या फिर ये करेंगे? तो कहाँ जाएंगे? आज तक यहाँ से सारी पेशवाइयाँ निकली है, इतने सिंहस्थ हुए हैं, हर सवारी यहाँ से निकलती है, कभी कोई हादसा नहीं हुआ है। सब व्यापारी सब सहयोग करते हैं पूरी तरह से, कभी कोई दिक्कत आई नहीं। मतलब ये रोड सफिशिएंट चौड़ा है सर, अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट सही तरह से किया जाए। कमेंट पे ध्यान दिया जाए सबसे पहले। ई रिक्शा बहुत रास्ता जाम करते हैं, बीच में से ही टर्न ले लेते हैं, 4-4, 5-5 लाइनों के हिसाब से चलते हैं और बड़ी बड़ी 4 व्हीलर उन्होंने निकलती है जो कि रास्ते को जाम करते हैं और दो बसें, 2-3 बसें निकलती हैं। हाँ, आने जाना वही ना। हमारा मेन मुद्दा यही है कि आप यातायात व्यवस्था सुधारिए और वन वे कीजिए। चौड़ीकरण करने से कोई फायदा नहीं है और पहले भी चौड़ीकरण हो चुका है और आप 15 फीट दुकान है, अगर आप उसी को खत्म कर देंगे तो व्यापारी लोग कहाँ जाएंगे?
और 10,000 लोग इस सब चीजों से जुड़े हुए हैं। वैसे छोटा रोड हो गया। बस आप बताएं कितना मीटर पूरा हो रहा है, कितने मकान प्रभावित हो रहे हैं और क्या क्या पूरा हो रहा है? अभी हमारा 40 फीट चौड़ा है और किसी भी महानगर के अनुरूप आप चले जाएं, वहाँ का मुख्य व्यावसायिक मार्ग आपको इससे बड़ा नहीं दिखेगा, वो सफिशिएंट है। केवल जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है जो एकांगी मार्ग हम नहीं कर पा रहे प्रशासन की ओर से, तो उस कारण एकांगी मार्ग नहीं होने से दिक्कत आ रही है। अन्यथा यहाँ पर पर्याप्त रूप से जगह उपलब्ध है और चौड़ीकरण करेगा प्रशासन तो आप ये मानकर चलें वो चौड़ीकरण हो रहा है ई रिक्शा वालों की सुविधा के लिए, उनकी पार्किंग के लिए। जो भी एक एक रिक्शा दोनों तरफ खड़े हैं वो 3-3 खड़े हो जाएंगे, क्योंकि प्रशासन उनको नहीं रोक रहा है और स्कूल बसेस को नहीं रोक पा रहा है। आज ये दो समस्या कर दे तो चौड़ीकरण की जरूरत अपने आप समाप्त हो जाएगी। सर आप बताएं कितना मकान जा रहा है आपका? और हमारा 15 फीट जा रहा है, पूरा 15 फीट जा रही है हमारा मकान, और सारा आसपास के सारे मकान जा रहे 15-15 फीट। हो जगह ही नहीं बचेगी, हमारा तो मकान ही खत्म हो जाएगा, रहने के लिए नहीं है। फिर कहाँ जाएंगे हम, खाली हो जाएगा तो फिर वरना मुआवजा मिल रहा है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। टूटे काय को फिर चोरी करे नहीं, होना नहीं चाहिए। नुकसान तो हो रहा है ना, पूरा घर बेघर हो जाएंगे, रहने के लिए घर नहीं। फिर आप बताएं कितना मकान जा रहा है? मेरा तो पूरे दुकान वगैरह पूरा जा रहा है, कुछ भी 1 इंच भी नहीं बच रहा है। आप यहाँ सब लोग आए हुए, सब लोग इसी वजह से आए हुए हैं। मेरा 16 फीट भी पूरा हमारा पूरा जा रहा है और मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं, मैं अकेली हूँ करने वाली। 16 फीट में से 2 फीट बच रहा है, बस 2 फीट बच रहा है 16 फीट में। मुआवजा का मिल रहा है? मुआवजे से मतलब ही नहीं, बेरोजगार हो जाएंगे तो करेंगे क्या? मुआवजे का क्या करे? आप तो स्कूल बसेस और 4 व्हीलर्स 2 महीने करके तो देखो आपको यूं ही समस्या का हल निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। जैसा कि यहाँ के रहवासी बता रहे हैं कि 200 दुकान मकानों का संकट यहाँ गिरा गया है और इनका कहना है कि जो चौड़ीकरण है उसके अपेक्षा वहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाए, जिससे इनके रहने और वहाँ के जो व्यापार है करने की व्यवस्था चालू रहे। उज्जैन से विजेंद्र यादव, वतंगड़ न्यूज़ के।